हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शिल्पी जैन है और मैं आपको एमए फाइनल ईयर पढ़ाने जा रही हूँ। तो एमए फाइनल ईयर में क्या क्या सिलेबस है, आइए हम देख लेते हैं। एमए फाइनल ईयर का जो सिलेबस है ये आपको वेबसाइट uok.ac.in पर मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट पर। इसमें टोटल 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं और 2 जो हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट राइटिंग है। 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है वो एडवांसेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एडवांस टेक्सटाइल एंड फैमिली क्लॉथिंग। ये तीनों जो है 100 मार्क्स के हैं। 3 आवर इनकी एग्जाम की अवधि है, 3 आवर्स। और पीरियड जो होंगे इनके वीक में 4 होंगे। तो और ये जो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल के बारे में अभी हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो एडवांसेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, चलिए देखते हैं। इसमें हमारा 5 यूनिट हैं टोटल। 5 यूनिट में पहला यूनिट है हमारा यंग एडल्टहुड। इसमें 3 सेक्शन में ये एग्जाम होगा, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए जो होगा वो होगा हमारा 10 मार्क्स का, सेक्शन बी होगा 50 मार्क्स का और सेक्शन सी होगा 40 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम है। इसमें यूनिट फर्स्ट देखें तो यंग एडल्टहुड 19 से 40 वर्ष की अवस्था, मिडिल एडल्टहुड 41 से 60 वर्ष की अवस्था। यूनिट फर्स्ट में ही है ये दोनों, यंग एडल्टहुड और मिडिल एडल्टहुड। तो 19 से लेकर जो 60 वर्ष के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये यंग एडल्टहुड के बारे में देखें तो एडल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एडल्ट की परिभाषा क्या है, कौन कौन से टास्क हैं, उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस परेड होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं, एडजस्टमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट न्यू फैमिली के साथ, वर्क प्लेस के साथ, पेरेंटहुड के साथ, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल मैटर्स, सेक्स रोल, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इशूज एंड देयर कॉपिंग स्ट्रेटेजी, इम्प्लीकेशन ऑन यंग एडल्ट। मतलब ये क्या क्या भूमिका होती हैं एक समय के बाद, नई फैमिली में एंटर करने के बाद, वर्क प्लेस में, ये सब चीज़ें, एक फाइनेंशियल जो मैटर्स होता है, सब तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका क्या मीनिंग है और किस तरह के इश्यूज आते हैं, ये सब चीज़ें हम यंग एडल्टहुड में देखेंगे। फिर आता है हमारा मिडिल एडल्टहुड। तो मिडिल एडल्टहुड में हम देखें तो डेफिनेशन क्या क्या है इसकी, फिजिकल चेंजेस, डेवलपमेंट टास्क, सेंस एंड डिसीज़, मेनोपॉज एक बहुत सेंसिटिव के स्टेज होती है महिलाओं के लिए। इनके साथ साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी जुड़े होते हैं। स्ट्रेस जो होता है मिडिल एज में, जो क्या क्या स्ट्रेस होता है फैमिली के साथ, वर्क प्लेस के साथ, ऑक्यूपेशन एंड जॉब पे सेटिस्फेक्शन, एक सही ऑक्यूपेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री रिटायरमेंट एंड लेजर, प्रिपरेशन फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले कुछ प्लान किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें बीच में देखी जाएंगी। यूनिट सेकंड में देखें तो लेट एडल्टहुड एंड एजिंग। तो लेट एडल्टहुड में अगर हम देखें तो बुढ़ापा जो होता है, एजिंग, तो उसकी परिभाषा, साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होता है, क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी में चेंजेस होते हैं, रिटायरमेंट कुछ का क्या असर पड़ता है अपने जीवन पर, और फैमिली, सोसाइटी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड, क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड करनी पड़ती हैं। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज में कौन कौन सी पर्सनालिटी में जो जो चेंजेस होते हैं, क्या क्या, जो हमारे शरीर में भी बहुत से चेंजेस देखे जाते हैं। फैक्टर्स इन एजिंग, एजिंग में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। सोशल फैमिली फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसके साथ क्या क्या एटीट्यूड्स है। एक एज ढलने के बाद जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी बदल जाता है। इंटरेस्ट, फिर इस बुढ़ापे को जो ये बुढ़ापा होता है उसको, इसमें कैसे इंटरेस्ट पैदा करना, कैसे रिक्रिएशनल इंटरेस्ट ऑफ द एज, इस एज में किस तरह एक नई नई एक्टिविटीज़ करके हम कैसे खुश रह सकते हैं। इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, ओल्ड एज होम में कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन देखा जाता है। लिविंग जॉइंट फैमिली के साथ भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। डेथ, एक मृत्यु जो सबसे बड़ी सच्चाई है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। प्रिपरेशन, उसके पहले भी कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं। कुछ जो हमारे टास्क होते हैं उनको पूरा करना पड़ता है, तो ये भी हम देखेंगे। यूनिट थर्ड देखें तो रेगुलेशन एंड द पॉलिसी इशूज इन द फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो फैमिली, परिवार और बच्चों के लिए जो रेगुलेशन है, जो पॉलिसीज है, उनके बारे में देखें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, 1986 चाइल्ड लेबर एक्ट है, और जो स्टूडेंट की जो चाइल्ड की वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं सारे एक्ट। चाइल्ड लेबर, बाल श्रमिक के लिए बनाया गया है। हिंदू लॉ ऑफ एडॉप्शन, मतलब किसी को गोद लेना है तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कैसे गोद ले सकते हैं। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स, मतलब जो गार्जियन होते हैं, सभी जगह देखिए आप कॉलेज में भी गार्ड होते हैं, वार्ड्स होते हैं, जो हॉस्टल होती हैं, तो जो वार्ड्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किस एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन, कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पॉलिसीज़ हैं चिल्ड्रन के लिए, जैसे विंडो मैरिज एक्ट, विंडो री मैरिज एक्ट है, इशू रिलेटिंग टू चाइल्ड मैरिज है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन चिल्ड्रन इशू है, यूएन कन्वेंशन 1918 एंड नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रन 1992 है। मतलब विधवा के लिए जो पुनः शादी का नियम बनाया गया था, इसमें छोटे बच्चों की जो शादी कर दी जाती थी उन्हें रोका गया, और कई तरह के जो राष्ट्रीय प्लान बनाए गए बच्चों के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय प्लान बनाए गए, पॉलिसी ऑन वुमेन, वुमेन के लिए बनाए गए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, जैसे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव भी लाए गए, नेशनल पर्सपेक्टिव भी लाए गए, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए पॉलिसीज़ लाई गई। तो पॉलिसी ऑन वुमेन हम पढ़ेंगे। यूनिट 5 देखें तो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में दिया गया है। अर्ली चाइल्डहुड जो है, इंपॉर्टेंस, नीड एंड स्कोप ऑफ ECCE, ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE, टाइप्स ऑफ प्री स्कूलर्स प्रोग्राम्स जो होते हैं, किंडरगार्टन होता है, मॉन्टेसरी होता है, बालवाड़ी होता है, आंगनबाड़ी होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इंपॉर्टेंस, नीड एंड स्कोप ऑफ, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन फॉर्मल फॉर्मल वे में किस तरह से लर्निंग की जाती है, कैसे हम उनको खेल खेल में सिखाते हैं बच्चों को। कंट्रीब्यूशन जो चिल्ड्रन पेरेंट्स, जो चिल्ड्रन होते हैं उनका पेरेंट्स में जो कंट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब चीज़ें, इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च वर्क, और जो रिसर्च वर्क है एंड कम्युनिटी, इन सब का एक फॉर्मल नॉन फॉर्मल वे भी हम इनको, नर्सरी स्कूल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। यूनिट 5 बता रहा है हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स बजट। अब जो बिल्डिंग खड़ी की जाती है उसमें बजट, उनका स्टाफ, उनकी मशीनरी, और उसके साथ जो प्लानिंग और डेली रिकॉर्ड होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको कैसे एडमिन करना है, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उस पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऑब्जर्वेशन मीन्स देखना, जो ऑब्जर्वेशन होता है, टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन इन नर्सरी स्कूल। जो नर्सरी स्कूल होता है उनके में कौन कौन सी टेक्निक डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्टिविटीज़ फॉर ECCE, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं ECCE की जो एक्टिविटीज़ हैं। तो देखिए तो लैंग्वेज आर्ट्स, मतलब किस तरह उनको सिखाया जाता है, एक लैंग्वेज, अलग वो लैंग्वेज होती है, वो एक भाषा की कला के द्वारा बताया जाता है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़, क्राफ्ट के थ्रू उनको समझाया जाता है। म्यूज़िक के थ्रू बताया जाता है। मैथमेटिक्स, गणित, विज्ञान, भूगोल, इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम का इवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, और जो कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। पेपर 6 वैसे देखें तो ये पेपर 2 है, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। एक्सटेंशन मतलब प्रसार करना, बढ़ाना, और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन भी आपने सुना होगा, प्रसार शिक्षा, और कम्युनिकेशन मतलब संचार। तो इसके बारे में हम पढ़ें तो इसमें भी यूनिट 5 हैं। इसमें अगर हम देखें तो मीनिंग एंड डेफिनेशन इसमें दिया है। एक्सटेंशन एजुकेशन का, प्रसार शिक्षा का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन होम साइंस, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, सिद्धांत क्या क्या, फिलोसफी है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल। टीचिंग एंड लर्निंग यूनिट 2 मतलब शिक्षण और सीखना, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस, लॉज ऑफ लर्निंग, टीचिंग प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, जो सीखने को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, प्रिंसिपल फॉर कंसिडरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, जो सिद्धांत हैं टीचिंग विधियाँ, शिक्षण विधियों के, और क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, एक अच्छी टीचर की क्या निशानियाँ हैं, एसेंशियल ऑफ ए टीचिंग प्लान, एक टीचिंग प्लान का क्या महत्व है, टीचिंग प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है। यूनिट 3 एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स होती हैं, मीनिंग, नेचर एंड क्लासिफिकेशन क्या है, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड मास कांटेक्ट मेथड क्या है, इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल मतलब खुद के बारे में, ग्रुप मतलब सबके बारे में, और मास कांटेक्ट एक समूह, पूरा समूह जो होता है, ग्रुप एंड मास कांटेक्ट, समूह कांटेक्ट मेथड्स, इनके बारे में क्या विधियाँ हैं इनकी। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, किस तरह की हम इनमें विधियाँ यूज करते हैं, प्रसार शिक्षण की विधियाँ। ऑडियो विजुअल एड्स किस तरह के यूज़ किए जाते हैं, मतलब हम घर में बैठे बैठे बहुत दूर से ज्ञान हासिल कर सकते हैं, तो उसमें क्या मदद करता है, ऑडियो विजुअल एड्स मदद करता है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। इसके लिए स्लाइड्स, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, अदर एड्स, मॉडल, मॉकअप्स, ये सब यूज की जाती है। यूनिट 4 है वुमेन एंड डेवलपमेंट, महिलाओं का उत्थान या महिलाओं का देखा जाए तो एक डेवलपमेंट कैसे होता है, महिला और डेवलपमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट, रोल ऑफ वुमेन इन रूरल डेवलपमेंट, प्रोग्राम रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, बालिका श्रीमती योजना, बेटी बचाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जनी सुरक्षा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, जो छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन, इनोवेशन, कौन कौन से अडॉप्शन, कौन कौन से इनोवेशंस किए कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें आएंगे, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या होगा, इनोवेशन एडॉप्शन प्रोसेस क्या होगी उसकी, और क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर्स, जो एडॉप्टर्स होगा उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो ये यूनिट 5 है टोटल। अब हम देख लें तो एक हमारा लास्ट आता है
अब हमारा लास्ट जो पेपर है, पेपर 7 बोलें, पेपर 3 बोलें, ये पेपर 3 वैसे होगा और इसमें दिया है पेपर 7। तो एमए फाइनल में एडवांस टेक्सटाइल एंड फैमिली क्लॉथिंग, टेक्सटाइल और फैमिली क्लॉथिंग मतलब परिवार में जो कपड़े होते हैं, उस एडवांस टेक्सटाइल मतलब एडवांस किस तरह से इसमें एक नए एडवांस टेक्निक के थ्रू हम किस तरह से एक नए फैशन को एक नए उसको आयाम एक नए उसको हम आयाम दे सकते हैं, नए फैशन को आयाम दे सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है उस सब चीज़ों के बारे में बताता है, जो सिलाई बुनाई कढ़ाई जो होती है सब इन सब चीज़ों के बारे में हमें ये सब्जेक्ट बताता है। तो एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एज अप्लाई टू टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं उसको डिज़ाइन को बनाने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन कौन कौन सी उसका वर्गीकरण करना, स्ट्रक्चर, डेकोरेटिव टाइप्स ऑफ मोटिव्स, मेकिंग ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल जो डिज़ाइन होती है उनको कैसे बनाना है, उनका लेआउट कैसे करना है। डेवलपिंग डिज़ाइन फॉर डेकोरेटिंग फैब्रिक यूजिंग ट्रेडिशनल मोटिव बाय प्रिंटिंग एंड पेंटिंग, मतलब प्रिंट कैसे करना है और पेंटिंग कैसे करना है उनके ऊपर जो फैब्रिक होता है ये बताना। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, यूनिट 2 है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्सटाइल टेक्सटिंग, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या महत्व है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल टू वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन कौन से एप्लीकेबल किए जाते हैं, जैसे कारपेट है, गारमेंट है, नेट्स है, इन सब चीज़ों में कौन कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ फैब्रिक, सिंकेज तो नहीं हो जाएगा इजीली, अगर हमने धो दिया तो सिंकेज हो गया। तो हीट सीटिंग मतलब उसमें हीट कैसी है, हीट को किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट सेटिंग कैसी है उस कपड़े की, इसको देखेंगे। ब्रेकिंग, ब्रस्टिंग एंड टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट मतलब टूट कैसे रहा है, बर्स्टिंग कैसे हो रहा है, टियरिंग कैसे हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे, फैब्रिक की क्वालिटी को देखेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे। और अपैरल फैब्रिक प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ क्रीज, रिकवरी एंड स्टिफनेस। यूनिट 3 है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन एनालिसिस, वीव, वेब एंड स्पेक्स, काउंट ऑफ क्लॉथ, वेट, क्रिम्प एंड थिकनेस, उसकी कितना वेट है, कितनी थिकनेस है, कैसा क्रिम्प है, ये सब चीज़ें इसमें जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन एनालिसिस, जो फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन मेथड्स कौन कौन सी हैं, फोम, फेल्ट, नॉन वेवन, ब्रेड, लेस एंड नेट, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया, कौन कौन सी जो पारंपरिक कढ़ाइयों की जो पारंपरिक कढ़ाइयाँ जो भारत में चलती हैं, जैसे कसूती कहाँ चलती है, कसूरी चलती कर्नाटक में, कसीदा कश्मीर में, चिकनकारी यूपी की है, फुलकारी पंजाब की, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल वीविंग जो होती है, ब्रोकेड, पटोला, इक्कत, पटोला गुजरात में चलती है। यूनिट 4 फैशन डेफिनेशन, थ्योरीज एंड फैक्टर, फैक्टिंग फैक्टर, इसकी परिभाषा क्या है फैशन की, क्या थ्योरीज हैं, क्या फैक्टर्स इसमें काम करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेक लाइन्स, कॉलर्स को बनाना, जिसमें कॉलर पैनी वाला टाइप की कॉलर है इसमें, उसमें स्लीव्स बनाना, पॉकेट बनाना, और योक्स, सपोर्टिंग फैब्रिक, लाइनिंग एंड इंटरलाइनिंग, लाइनिंग के थ्रू हम उसको सपोर्ट करते हैं। कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ रेडी गारमेंट्स, उसकी फिर ये जो हमारा पूरा फैब्रिक बन जाता है, जो हमारा पूरा गारमेंट्स बन जाता है, फिर उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, एट लास्ट कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी है, सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्ट्स, नेकलाइंस, स्लीव्स, कॉलर्स, प्लेट, ये सब चीज़ें आपको बनाकर बतानी पड़ेगी। प्लेकेट्स, पॉकेट्स, प्लीट्स, फेसिंग, सैम्पल्स ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज, एम्ब्रॉयडरीज के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा। प्रोजेक्ट वर्क ऑफ एप्लिक वर्क, पैच वर्क, गोटा वर्क, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज जो होती हैं, गोटा वर्क किस तरह से किया जाता है, एम्ब्रॉयडरीज वर्क कैसे किया जाता है, गारमेंट डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, उनके ऊपर जो ड्राफ्टिंग की जाती है, पेपर कटिंग की जाती है, उसके बाद हम कपड़े को सिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी उसमें ड्राफ्टिंग और पेपर अकॉर्डिंग टू ड्राफ्टिंग ऑन पेपर, पेपर से कट करते हैं, ड्राफ्ट टाइप का बनाते हैं। वेरियस एज ओकेशन, जो अलग अलग एज ओकेशन के अकॉर्डिंग इनको किया जाता है। तो ये सारी आपकी प्रैक्टिकल में चीज़ें होंगी। अब बात आती है, हम प्रैक्टिकल की एक और बात कर लें। प्रैक्टिकल जो हमारा है देखें तो हमारा है पार्टिसिपेशन इन नर्सरी स्कूल एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब नर्सरी स्कूल में पार्टिसिपेशन करना और उसके लिए ऑडियो विजुअल एड्स के लिए प्रिपरेशन करना। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है जो इसमें 50 मार्क्स का है। सेशनल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो होगी वो आपकी 20 मार्क्स की होगी। प्रिपरेशन ऑफ एनी वन ऑडियो विजुअल एड ऐप जो बनाएंगे वो 15 मार्क्स का। प्रिपरेशन ऑफ एनी वन प्ले मटेरियल फॉर प्री स्कूलर के लिए 10 मार्क्स का। वाइवा आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल मिलाकर आपके ये 50 मार्क्स के हो जाएंगे। और इसमें जो होगा मेन क्या चीज़ होगी कि एक केस स्टडी ऑफ ए चाइल्ड होगा। आपको विजिट टू नर्सरी स्कूल फॉर ए वीक एंड प्रिपरेशन ऑफ ए रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आपको नर्सरी स्कूल में विजिट करना होगा और ऑब्जर्वेशन, ये जो होगा ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा। नर्सरी स्कूल आप जाएंगे वहाँ पर वहाँ बहुत सारे कई तरह के ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आप देखेंगे और उनकी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। मेकिंग 5 प्ले मटेरियल ऑन अर्ली चाइल्डहुड कैरियर एजुकेशन, मतलब 5 प्ले जो मटेरियल है उसमें आप अर्ली चाइल्डहुड के बारे में आप देखेंगे।
प्रिपरेशन ऑफ वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स और वेरियस टाइप के आप ऑडियो विजुअल एड्स बनाएंगे। मेकिंग ऑफ 5 प्ले मटेरियल ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसमें 5 तरह के प्ले मटेरियल होंगे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE, इसके ऊपर आप 5 तरह के प्ले मटेरियल को बनाएंगे। मेकिंग ऑफ 1 सॉफ्ट टॉय, एक सॉफ्ट टॉय भी बनाएंगे। जैसे कि हम नर्सरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो एक सॉफ्ट टॉय को भी बनाना जरूरी होगा। अरेंजिंग एग्जीबिशन, एग्जीबिशन भी अरेंज की जाएगी। केस स्टडी ऑफ ए चाइल्ड, फिर उसे केस स्टडी चाइल्ड के ऊपर केस स्टडी किया जाएगा। हमारा सेकंड प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो ये हमारा टेक्सटाइल डिजाइनिंग के ऊपर है। ये हमारा टोटल 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें सेशनल 10 मार्क्स है, आर्टिकल 15 मार्क्स है, प्रोजेक्ट 15 मार्क्स है, वाइवा 5 मार्क्स का होगा, एम्ब्रॉयडरी जो होगी वो 5 मार्क्स की होगी, टोटल 50 मार्क्स होगा। और टोटल अगर इसमें हम देखें तो पेपर पैटर्न फॉर डेवलपिंग वेरियस काइंड ऑफ डिजाइन अकॉर्डिंग टू वेरियस शेप्स ओकेशन एज एटेस्ट्रा, इसमें पेपर पैटर्न के ऊपर हम कई तरह की जो डिज़ाइन होगी उनके ऊपर हम काम करेंगे, जैसे शेप्स है, ओकेशंस है और एज है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग, ओकेशन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। सैम्पल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज, और कई तरह की जो कढ़ाइयाँ हैं उनके सैम्पल्स कलेक्ट किए जाएंगे, उनके सैम्पल्स बनाए जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ लेस बाय टैटिंग, क्रोशेट, मैक्रेम, एटेस्टा, गोटा वर्क, क्रोशिया वर्क, मैक्रेम, इन सब चीज़ों को भी बनाया जाएगा, इन सब के ऊपर भी काम किया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क यूजिंग बीड वर्क, जरदोजी वर्क, एटेस्ट्रा, और इसके ऊपर एक और प्रोजेक्ट वर्क होगा जिसमें बीड वर्क और जरदोजी वर्क को यूज किया जाएगा। तो ये हमारे हो गए प्रैक्टिकल। एट लास्ट हमारी एक रिपोर्ट बनेगी जो होगी 100 मार्क्स की रिपोर्ट होगी, और इसमें आपका काम साल की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। इसमें HOD के अंदर आप रहेंगे और HOD मैम से आप पूरा डिटेल लेकर इसमें आगे काम करेंगे, और जो गाइड होंगी आपको इसमें गाइड करेंगे, जो मैम होंगी आपकी गाइड होंगी वो आपको इसमें गाइड करेंगी किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर इसमें आगे प्रोजेक्ट एक आगे सबमिट करेंगे, और इसमें जो ओरल एग्जामिनेशन होगा और ये टोटल होगा, ये टोटल ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी आपकी ये 100 मार्क्स की रहेगी। इस प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट होगी इसमें आपको कोई प्राइज और स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, और इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट।